नमस्कार, मैं हूं राधे श्याम। आप देख रहे हैं GWS न्यूज़ हरियाणा। और जैसा आप मेरे पीछे पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी मनरेगा मेट हैं, आज वो यहां पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी समस्याओं को सरकार के बारे में सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। तो जानते हैं इनकी समस्याओं के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कतें इनको। आवाज दो, आवाज दो, मेट एकता जिंदाबाद। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया आवाज है आपकी। ये आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी और हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारी सैलरी जरूर बनेगी। अभी साथी बताएंगे विस्तार से, धीरे धीरे सभी साथी बताएंगे हमारा मेन मकसद क्या है, मेन एजेंडा क्या है, मीटिंग रखने का मतलब क्या है, वो धीरे धीरे सभी साथी बताएंगे और हम भी बताएंगे। धन्यवाद। यहाँ आकर जयराम जी से मैं अनुरोध करूँगा अपने स्टेज सेक्रेटरी का रूप में अपना कार्यभार संभालें। यहाँ पर आकर के जो हमने नाम लिखवाए हुए हैं, जो पदाधिकारियों ने नाम लिखवाए हैं, वो धीरे धीरे 10 मिनट का समय लेकर एक मिनट साथी 10 मिनट का समय लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो उसमें जो अपने दिल की जो बातें हैं सारी बातें बताएंगे। और जयराम जी यहाँ आए, जल्दी अपने स्टेज सेक्रेटरी का रूप में तो वो आवाज आई है कि कीड़ा का घर मिटाने के लिए मीटिंग रखी है। साथ ही 2008 से लेकर के आज तक इस कीड़ा को झेलते 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 यहाँ पर पिल्लू बेड़ा के जाने वाले पहुंच गए। तो साथियों, हर एक में की समस्या है, न किसी एक ही है। जब तक हम एक आवाज में एक सुर में सभी साथी ना बोलेंगे, जब तक हमारी कोई नहीं सुनता। सरकार के बड़े लंबे हाथ होते हैं, सरकार जगाने से जगती है, जगाया जाता है। जब हम उनको आवाज देकर जगाएंगे, सभी जिलों से आल हरियाणा के जितने भी लोग, सभी मेट आज बिल्लू खेड़ा ब्लॉक में यहाँ पर पधारने का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज का जो विषय है वो मेट संगठन का विषय है। हम जितने भी साथी यहाँ पंडाल के अंदर बैठे हैं, मैं उन सभी साथियों का पुनः निवेदन करता हूँ, यदि कोई साथी अपने विचार रखना चाहता है, वो स्टेज पर आए और अपना नाम, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिखकर जाए, ताकि उस व्यक्ति का यहाँ मान सम्मान किया जाए, मान सम्मान किया जाए। और साथियों, आपसे जो भी साथी यहाँ बोलेगा, उस साथी का तालियों से स्वागत करना है और अपने भाई बहन उसका हौसला बधाई करना है, ताकि आने वाले समय में वो साथी खुलकर बोले और अपने विचार रखें। विचार एकदम सहनशील और ठंडे विचार से अपने विचार रखें। और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुनील शर्मा हाटवा से, जिनकी अध्यक्षता में आज हरियाणा के मेटों का आयोजन किया जा रहा है, जो भी साथी बोलेगा उसको सिर्फ 10 मिनट का समय मिलेगा। और हमारे जिला प्रधान का एक आदेश जारी है, बीच में कोई भी मेट साथी अपना जवाब ना मांगे। यदि किसी साथी ने जवाब मांगा है तो स्टेज पर आए और अपना प्रश्न करें, उसका जवाब जिला प्रेसिडेंट देंगे और बाद में हम भी देंगे। साथियों, आज
सुनील शर्मा की अध्यक्षता में जो आयोजन किया जा रहा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो आए और अपने हरियाणा से आए हुए सभी बेटों का वेलकम स्वागत करें और उसके बाद हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। हरियाणा के सभी जिलों से मेरे साथी बहनें पिल्लू खेड़ा में आने पर सभी का हार्दिक स्वागत है और सभी से एक अनुरोध है, जो वक्ता अपने विचार रखे वो एक दूसरे पे टच ना करें। हमारा एक लक्ष्य है सभी मेरे साथियों का कि वे हमें मासिक सैलरी मिलनी चाहिए, उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए संगठन की सख्त आवश्यकता है। जो मेरे साथी है वो बहुत पीछे है इस मामले में, आज तक उनका पूरा संगठन नहीं बना। पीछे जो DRS के सहायक थे उनके साथ लगकर मेरे साथियों ने कदम उठाया था, पीछे हट गए थे। कुछ साथियों की वजह से कुछ कमियां रह गई थी। उन DRS जो सहायक थे उनकी मासिक सैलरी आपको सभी को पता है कि 6,000 रुपये काम में चलने पर मिलते हैं और आगे अब उनको 12,000 रुपये मिलने वाले हैं, जहाँ तक मेरे विचार में जो नोटिस में बात आई है। उसके लिए हमें संगठन की सख्त आवश्यकता है। संगठन ऐसा होना चाहिए कि भाई मजबूत, सभी जिलों से भागीदारी, तभी हमारा संगठन मजबूत होगा और हम अपनी लड़ाई लड़ सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। प्रधान वकील बरवाड़ा, प्रधान अनिल पिल्लू खेड़ा। देखियो सभी साथी अपने आप को ये न मानने भी मेरा नाम ले लिया है पंडाल के अंदर। आज हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। पुराने वाले टाइम में जो भी हुई वो इससे भी बढ़ चढ़ करके होगी। मैं दोबारा कहता हूं, यदि कोई वक्ता रह गया हो और बोलना चाहता हो वो आए और अपना नाम यहाँ पे लिखवाए। साथियों, जब भी कोई वक्ता बोल रहा है उसके पीछे से आवाज या कहीं से आवाज नहीं आएगी, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो लय है, वो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित होता है और अपने विचारों में। मीडिया भी हमारे पास नहीं था, कोई भी मीडिया प्रभारी भी नहीं था हमारे पास। आवाज कैसे, हमने सेंटर की आवाज को ऊंचे लेकर चलना है, न कि नीचे दापनी। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी आवाज चंडीगढ़ तक जाए, ताकि पता चले सरकार को कि जाग चुके हैं। हम पहले सोचते थे, अब जाग गए हैं। तो धन्यवाद साथियों। रामनिवासी, आपका स्टेज पर पहुंचने पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने आज पहली बार स्टेज पर आकर के अपने विचार रखे हैं, आने वाले टाइम में रामनिवासी बहुत ही अच्छे विचार रखेंगे। और साथियों, संगठन के बारे में सभी ने जाना है और मेटों की जो दिक्कतें हैं उनके बारे में विचार करो। यही मेरी आपसे सभी वक्ताओं से निवेदन है। हमारे एक साथी ने आवाज उठाई है कि जो भी वक्त आए वो थोड़ा सा अपने संगठन के बारे में एक नारे की आवाज जरूर उठाए। मैं बोलूंगा, मेट मजदूर संगठन जिंदाबाद। आपने कहना है 3 बार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेट मजदूर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेट मजदूर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए साथियों, आज जो जितनी ऊंची आवाज हमारी हो रही है वो पार्लियामेंट चंडीगढ़ अवश्य पहुंचेगी। अगर हरियाणा के अंदर एक ऐसा जुनून पैदा हो गया है, उन मेटों के अंदर एक ऐसा जोश उत्पन्न हो गया है कि वे आज
चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। हर तरह से मेट संगठन एक होगा, एक होगा, एक होगा। अब मैं दूसरे साथी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। कुलदीप सिंह सांगो अरेवा ब्लॉक से आए और अपने विचार रखें। कुलदीप सिंह प्लीज वेलकम हो जाएगा। हेलो, मंच पर उपस्थित सभी ब्लॉक से आए हुए प्रधान व सभी मेट साथियों का मैं हार्दिक दिल से पिल्लूखेड़ा में पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और साथियों, मेरे को तो पता भी नहीं है कि मेरा नाम किसने लिखाया है। मैं पहली बार आया हूं, कोई बात नहीं, उसने कहना सुनाओ, सॉरी। बाकी जो ये व्यवस्था, जो भी ये संगठन की आवाज उठाने का कार्य किया है, ये बहुत ही अच्छा और समझदारी से किया गया है। अतः आप सभी इसमें बढ़ चढ़कर अपने ब्लॉक के प्रधान के साथ मिलकर उनका बैकअप साथ दें और अपना जो मैन एजेंडा, जो मैन मुद्दा इन प्रधानों ने उठाया है, वह गौरवमय, बहुत ही आदर का योग्य है। और इनका हम जब भी हमको आमंत्रित करेंगे, तहे दिल से, तन मन धन से इनके साथ रहेंगे, इनकी आवाज पर आवाज उठाते रहेंगे। जहां भी हमको बुलाएंगे हम आएंगे। अगर कुछ और दोबारा आऊंगा तो ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बाकी जो मेरे को इतना मान सम्मान दिया है, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया विचार रखे और एक हौसले के साथ रखे। सबसे बड़ी मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूँ कि आपके अंदर एक ऐसी दबी हुई आवाज नहीं थी। ठीक है, वक्ता तो बहुत होते हैं, लेकिन एक समझदार और एक हौसले के साथ बातों से जो भी कहो, लेकिन हौसला उसके अंदर ऐसा दिखाई दिया कि आज ही उन्होंने एक ऐसा बाल का बीड़ा उठाया है कि जो संगठन को और इस हरियाणा के जितने भी मेट पदाधिकारी हैं उनको जागने की बात कही है कि साथियों जागो और प्रधान के पीछे लगो। जो भी आपको प्रधान है उसके पीछे लगो और जहाँ भी उसकी जरूरत पड़े हम उसके साथ हैं। देखिए साथियों, साथ निभाने की बात आज हमारे बीच में कुलदीप जी ने कही है, मैं उसका दोबारा हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। तमसोर माँ ज्योतिर्गम है जो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर कब ले चलोगे। संस्कृत में कहा गया है, तमसोर माँ ज्योतिर्गम है ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर कब ले चलोगे। जब हम सभी लोग शिक्षित और संगठन हो जाएंगे, चंडीगढ़ हमारे से दूर नहीं है साथियों। हमारी सभी सैलरी और उसके बारे में सभी विचार दबाव हो जाएगा। साथियों, इस तरह की बातें करा करो। अगर जो मेन मुद्दा कहा आपका हमारा अभी कोई साथी ने बात नहीं रखी है। हमारा मुद्दा है कि हमारी सैलरी निश्चित की जाए, उस सैलरी गवर्नमेंट किसी भी आधार पर करे, ताकि हमारे महीने का जो भी खर्चा 2000, 4000, 5000 है, ताकि हम उसके अंदर आ जाए और आए जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो आने वाले मेट हैं, जो भी कोई है, ताकि सभी साथियों का उसमें भला हो उससे। और आने वाले दूसरे साथी का मैं पुनः निवेदन करता हूँ, आए और अपना विचार रखें। राजेश प्रधान जुलाना से आए और अपने विचार रखें। राजेश प्रधान जी पास हासी टू आए और अपने विचार रखें। हम सभी मेट साथी, जिला ब्लॉक के प्रधान सभी को मेरा नमस्कार। देखो जी, घना तो मैं कुछ जानता नहीं। ये स्कीम 2005 में आई थी। इस स्कीम ने लागू भी नहीं करे जान नहीं। शहर में संगठन बना बना के लड़ाई लड़ लड़के में और यहाँ तक कुछ आ गया जी। और जो इनकी 10 रुपये एक केस की बना दी जाएगी और वो 17-18 हज़ार रुपये ले लिए और तुम आगे वहाँ पड़े हो, क्योंकि तुम्हारा संगठन नहीं है। संगठन बना हुआ उसके कई 2 टुकड़े बनाए थे, कई 4 टुकड़े बनाए थे हैं। अरे इसमें एक करके एक होकर लड़ाई नहीं लड़ोगे, इसमें तो हम आगे जा सकते। अगर एक होना है तो सारे संगठित होके और अपनी आवाज़ उसकी उठाओ। चंडीगढ़ हमारे से दूर नहीं है। चंडीगढ़ तो हमें आप बुला लेंगे अपने आप ही,
और मेरी समझ में मैं सभी साथियों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, ये सैलरी की बजाय आप ये सोशल रोजगार पोर्टल पर डलवाए हैं तो इन्होंने जिस रेट हमारे को देना पड़ेगा जरूरी से जरूरी, ये एक सबसे बेस्ट मुद्दा है। इसके बगैर क्यों सफाई कर्मचारी छोटा है वो 12,000 रुपये तनख्वाह में लगा हुआ है और वो ठेकेदार की तनख्वाह ले हुआ है, उसका भी सोशल रोजगार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है और हमारे को कुछ नहीं दिया जा रहा है। मैंने ये 2-4 बार ये आवाज़ उठाई है, कोई सुनाई नहीं करता। और आप सभी से अनुरोध है, आप ये मुद्दा है अपने मैन्युफैक्चर है जो 17 सूत्रीय मांगे हैं उसमें लिखा जाए, जिससे कि हमारी सैलरी अपने आप ही लग के किसी रेट होगा तो लग के आ जाएगी। जो कंडक्टर के लाइसेंस बनाए जा रहे हैं उन पर के उनको भी सोशल रोजगार पोर्टल पर डालना है। हमें 10-12 साल हो गए काम करते हैं, आज भी हमारा कोई डिप्लोमा वगैरह दिया, कोई लाइसेंस वगैरह नहीं, किसी ने मांग रखी आज तक। एक 1200 गर्भ ABC आता है हिसार में, उसने हमारे डिप्लोमा में लागू करे थे, वो भी एकदम छोड़ दिए, बनाए नहीं गए थे क्योंकि हमारी आवाज़ उससे उठी नहीं, आवाज़ के बगैर वहीं खड़ी पढ़ाई गई। धन्यवाद जी। और एक संगठन के बारे में बताया है, उन्होंने बताया कि कौशल रोजगार निगम, कौशल रोजगार निगम एक ऐसा है, उसकी लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। इसका मतलब ये है जिस भी ब्लॉक में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हम काम करते हैं, वहाँ का DC, ADC, BDPO जितने भी हम काम कर रहे हैं, आज से और बैकडेट का हमें एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमारे को मिलता है, तो तभी हम कौशल रोजगार निगम में अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उन्होंने क्या शर्त रखी है मुख्यमंत्री जी ने, मैंने कहीं में पढ़ा था कि जिस भी कैंडिडेट का PF कटता होगा उसका रजिस्ट्रेशन, उसका नंबर उन्होंने मांगा है। जैसे हमने 3-4 साल पहले ये अपना JN कॉलेज में नौकरी करी थी PM की, और हमारा एक्सपीरियंस हमारे को मिल भी रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। उसमें क्या आज आपका PF नंबर नहीं है, आप PF नंबर डलवाओ। साथियों, जो सुरेंद्र ये बात रखी है, ये कब एक्सपीरियंस बढ़ेगा हमारा। यहाँ से खाली पीछे आसमान पर नहीं जाना है साथियों ने, उन बातों पर विचार करना है जिसके लिए आज हम यहाँ पंडाल में बैठे हैं, ताकि किसी भाई का कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन हो और DC रेट पे नौकरी मिले उसको, अपने परिवार का पालन पोषण करे। साथियों, जितनी संख्या में आज हम यहाँ बैठे हैं, एक मैसेज आया था कहीं जो WhatsApp पे कि मंगलवार के दिन चंडीगढ़ और हरियाणा से 2-4 मिनट वहां पहुंचे और अपने विचार रखे मुख्यमंत्री के सामने कि जी हमारा आपसे एक निवेदन है, हमारा कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन कराएं। हमें 10-12 साल इसके अंदर काम करते हुए समय बीत गया है। साथियों, यदि अपने किसी को कोई विचार बीच में रख रहे हैं, वो अपने विचार लिख लें, उसको टाइम समय दोबारा मिल जाएगा, लेकिन बीच में आने वाले साथी का नाम लेता हूं, निर्मला साइडर कोई गांव है, वो आए और अपना विचार रखें। इस महीनों का तालियों से स्वागत करें, हौसला बढ़ाए। अरे साथियों, कम से कम ताली को बजा दो। सभी मित्रों का नमस्कार। जो भी अपन संगठन की लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक रखना, एकता रखना, सभी मित्रों ने इसको फूल चढ़ाना, अच्छी तरह निभाना। धन्यवाद। अपने गांव का नाम बोलते सही गांव का नाम जिसमें रसधार नहीं,
हृदय नहीं वह पत्थर है। अरे मेरे आपस में प्यार करो, हमसे कोई हम सफर दूर नहीं। साथियों, मन की बाती तन का निराकर बुद्धि का तेल बावले। हमने एक ऐसा नरम शरीर को बनाना है और अपने कार्यों को निकलवाना है, ताकि सभी साथी अपने अपने रोजगार पर खड़े हो जाए। भगवान से प्रार्थना करता हूं, यदि आप संगठन में उस संगठन को मजबूत किया तो आपसे वो दिन दूर नहीं है जिससे आप तरक्की करें। मैं आने वाले साथी का नाम लेता हूं। दूसरा सावित्री टेक आए और अपने विचार सबको गलती सलती मेरी माफ करियो। पहली बार स्टेज पे खड़ी हुई हूँ जी। मैं सबसे प्रार्थना जी मेरी बिंदु के रहो, सबसे एकता में ही बल है। एकता रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एकता में ही बल है जी। गलती सलती इस पंडाल के अंदर बैठे हुए सभी बेटों का एक हौसला बढ़ाई किया है। एकता में बल। यदि सभी सदस्य सभी में यदि एकता दिखाएंगे तो उससे भारी बल और कहीं नहीं मिलेगा। साथियों, जाग जाओ मिड डे मील की तरह। साथियों, जाग जाओ आंगनबाड़ी की तरह से। जाग जाओ जो महिलाएं आशा वर्कर हैं। अरे कम से कम उन औरतों की ओर देख करके अपने भविष्य की ओर देखो, ताकि आपका उदाहरण उसके वाला वक्ता बीरमती आए राजखेड़ा से अपने विचार। सभी प्रधान और मैं साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं कहना चाहती हूँ, अगर हम सब एक होकर अगर आगे अपनी मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, अगर हम सब एक होकर हमारा साथ देंगे तो हम सब का साथ होगा तो हम एक साथ होकर हम सब एक साथ होकर अगर कार्य करेंगे तो हम सब सफल होंगे। हम सरकार के आगे झुकेंगे नहीं, हम सरकार को झुका कर रहेंगे। हमें अभी तक कोई सैलरी नहीं मिल रही। हमें हमारा जो भी हम काम करते हैं नरेगा करूँ, उसमें हमें कुछ भी हमें वर्करों के साथ नहीं मिल रहा। हमारी पेमेंट अभी तक नहीं आती। क्यों? या तो हमारे एक साथ है या हमारी हर महीने की सैलरी बंद है। और जब सभी में एक होंगे उसी में हम सब आगे बढ़ेंगे। आवाज दो, हम एक हैं। एक मजदूर संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आने वाला वक्ता सतबीर सिंह ब्लॉक चुलाना उप प्रधान जी आए और बड़े विचार रखें। माइक के दूसरा ले लो। हेलो हेलो आए और अपने विचार रखें। हेलो हेलो आदरणीय होंगे सभी जिलों और ब्लॉक के साथ जुलाना ब्लॉक पिलूखेड़े में आने पर तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। साथियों, अपन सभी ने पता कि कौन सी लड़ाई लड़नी है, हमारा मेन मकसद क्या है, ये सरकार को भी पता होना चाहिए। भी इतने दिनों से मेट लगे हुए हैं हमारे साथी +2 BA करे हुए जो के बगैर सैलरी काम कर रहे हैं। और हमारी लड़ाई मेन लड़ाई है पर महीने सैलरी नेट की होनी चाहिए और 1.5 दिन हमारे मजदूरों के होने चाहिए जो कि हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
हमने उनको भी साथ में रखना है। और साथियों, जो हमारे ऐप की समस्या आई हुई है, सभी मेटों से ध्यान दिलाना है। साथियों, जब तक हम एकता संगठन नहीं करेंगे, जब तक हमारो कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम 2008 से को भाई 5 से को भाई 10 से 12 से लगे हुए हैं। इसकी ओर अच्छी तरह ध्यान दे लो, जो कि आने वाली मीटिंग में सभी मेटों ने गांव-गांव से 20-20, 30-30, 50-50 मजदूर लेकर एक दिन का हमने आंदोलन करना है और सरकार को बताना है कि एक मेटों में क्या ताकत है, आने वाली सरकार कौन बना सकता है। हमारा जो शोषण किया जा रहा है, बहुत ही निजात किया जा रहा है। आज से हमारी कोई सैलरी को, साथियों सब भाई पढ़े, मैं और ज्यादा समय न लेते हुए सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। छात्रों को सतवीर जी ने एक दिशा निर्देश दिया कि आने वाले समय में हम एक आंदोलन करेंगे। साथियों, आंदोलन कब होगा? जब हम संगठन से मजबूत होंगे। यदि हमने किसी को जुगाड़ा है तो हम एकता में बल करके, चाहे कोई सी भी सरकार हो, हम उसको झुका सकते हैं। सतवीर जी ने एक और कहा कि भाई 100 दिन की बजाय 150 दिन हमारे को मजदूरी के दिए जाए, ताकि हमारा 6 महीने तक कार्य चल सके। दूसरी बात बताई, जो मनरेगा के अंदर एक मेट को छोड़कर, चाहे बीपीओ है, चाहे अकाउंटेंट है, जो बीएफपी है, चाहे रोजगार सहायक, उन सब की सैलरी हर महीने निर्धारित की गई है। इस बात की वजह से था कि हमारे को भी हर महीने कुछ सैलरी दी जाए। अब मैं दूसरे वक्ता को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आवाज मेरी पीछे तक आ रही है ना? तो मेट एकता जिंदाबाद, 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 मेट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, मैं आपके बीच में 2-4 शब्द कहूंगा। आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेता। उससे पहले लेकिन कि दूर दराज से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर ब्लॉक से एक साथी पीलूखेड़ा में पहुंचने पर जींद जिला आपका धन्यवाद करता है। धन्यवाद साथियों। तो हमारे जींद जिला के प्रधान कार्यकारिणी के जो प्रधान हमारे सुनीला गांधी, उसके बाद हमारे साथी प्रधान समुद्र सिंह जी तनोदा, और हमारे साथी स्टीव डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी के जयराम जी, अनिल जी, अनूप जी और रामभद्र जी, वकील जी साथी, और हमारे मीडिया प्रभारी के जो सदस्य हैं ये साथी, और सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हर ब्लॉक से आए हुए मेरे मेट साथी और माता बहनी। साथियों, आज यहाँ पर हम पहुंचे हैं सिर्फ एक ही मकसद के लिए, सैलरी। और सैलरी कब होगी? जब संगठन मजबूत होगा। एक ब्लॉक साथी के कहने से या एक ब्लॉक के कहने से, एक जिले के कहने से कोई सैलरी का प्रबंध नहीं होता। साथियों, सैलरी का प्रबंध होगा जब पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, हर ब्लॉक में आवाज उठेगी। जैसे आज आप साथियों ने आज तय कर दिया है कि संगठन मजबूत होगा। साथियों, मजबूत होगा। आज हमारे साथी पीछे तक सभी मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मैं यही आपसे निवेदन करूंगा बार बार कि हमें एक संगठित रहना है और एक ही संगठित होकर हम सैलरी जरूर लेंगे। साथियों, सैलरी जरूर लेंगे। सरकार की मंशा बन चुकी है। सरकार ये सोच रही है कि ये दबे हुए हैं, दबे रहने दो, लेकिन हम जगाना जानते हैं। साथियों, इकट्ठे होकर सरकार को
जब हर जिले में सेल्फ हेल्प से आवाज आएगी साथियों, वो दिन दूर नहीं है, ये एक दिन सरकार जरूर ढूंढेगी, जरूर देंगे हमारी बात। साथियों, कुछ साथी हमारे अनुप जी ने थोड़ी व्यवस्था के लिए कहा था, साथियों इसके लिए बड़ा खेद है। आगे की जब भी मीटिंग होगी 2 महीने में 4 महीने में जब भी मीटिंग होगी, उसकी व्यवस्था जयराम सिंह हमारे प्रधान जी से और सभी ब्लॉकों के पदाधिकारियों से कहेंगे कि व्यवस्था बढ़िया की जाए, इसके बाद जो भी ध्यान दिया जाएगा। साथियों, कुछ साथियों में आते कि हम 2008 से लगे हुए, 2008 से लगे हुए हैं, जब से शोषण है। किसी एक साथी का यह बताओगे किसी अपनी कोठी बनाने और किसी ने कुछ कर लिया हो। जब तक मासिक सैलरी नहीं होगी, जब तक इस साथियों का कोई भला नहीं होता। हम पीछे लगे हुए हैं 2-4 मसलों के पीछे। एक एबीपीओ के साथ मिलकर कह रहा है 2-4 मसलों निकालने तो सोचते हैं कि हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। साथियों, कुछ नहीं होता। मैं बार बार यही बात है हमारी कि इस 2-4 मसलों से कुछ नहीं होता। हमारे बच्चे सैलरी की तरफ देख रहे हैं, सैलरी की तरफ हमारे पिताजी सैलरी कम लेके आएंगे मासिक वेतन, उसे 10 हजार मिल जाएगी, 2-4 हजार में कुछ नहीं होता। साथियों, एक ही बात है हमारी कि सैलरी बढ़ जाएगी। दूसरे एक साथी ने दिया था हिसाब से, कहा था कि हमें कौशल रोजगार योजना में लगाया जाए। साथियों, ठीक है, मैं उसकी बात मानता हूँ। भाई 12-13-17 हजार रुपए मासिक सैलरी उसमें कौशल रोजगार में लगाया जाए। ये भी हम सरकार से मांग करेंगे, कृषि कार्यकारिणी में सभी से बात करेंगे कि हम एक और मांग रखेंगे उसके ऊपर कि हमें डीसी रेट या कौशल रोजगार में हमारा स्थान प्राप्त किया जाए। तो ये जो मांगे हैं आपकी, उसके साथ साथ जो हमारे को चला रखा है और ऊपर हमारे ऊपर जो एफटी बैठे हैं, बीएफटी, एबीपीओ जो बैठे हैं हमारे ऊपर, अकाउंटेंट बैठे हैं, तो उनकी जो मासिक सैलरी बैठी है साथियों, 3 सीट है एबीपीओ के पास, 4थी सीट में साथी हो और वहां बैठ करके हमें एक आदर सम्मान मिले। लोगों से हमें ये ना कहे ये फर्जी वाला को हटाने के लिए साथियों इकट्ठा होना पड़ेगा। और जब तक ये फर्जी वाला हमारे से नहीं पता, हमारे चेला से नहीं पता, जब तक हम एक संगठित रहेंगे और संगठन बनाकर रहेंगे। और उसे अहम भूमिका निभाने वाले जिसको सारे ने चला रखा है, वो है मजदूर। साथियों, मजदूर का भी हमें साथ लेकर चलना है। मजदूर को 100 दिन कहते हैं ना सरकार, गारंटी योजना के तहत कहती है सरकार, गारंटी दे रही है। किस चीज की गारंटी दे रही है? 100 दिन में से 10 दिन की गारंटी। अरे साथियों, उनको 100 दिन भी नहीं मिलते, उनको भी 20 दिन मिलते हैं। हम मांग करेंगे उसके 150-200 की मजदूरों की भी, उनको हर चीज का भत्ता दिलवाने की। हमें भी भत्ता मिलना चाहिए। हर लोग साइकिल लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, कभी क्या चक्कर लगते हैं, 5 लाख कहते हैं, उसके लिए भी मांग होगी। साथियों, जब तक सारे साथी संगठित रहेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। ये सबने मांग उठानी है, हमारे अकेले से नहीं कुछ होता। जयराम जी ने कह दिया, कि सुनील जी ने कह दिया या और साथी ने कह दिया, जब तक एक सुर की आवाज नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए साथियों, हमने सबने इकट्ठा होकर के सबने एक ही आवाज उठानी है और संगठन को मजबूत बनाना है। संगठन के माध्यम से आगे चलेंगे। बहुत ही अच्छे विचार रखे, जिन्होंने इसमें बताया गया है संगठन कोई नहीं बिठाऊंगा, आ जाओ विषय में हमारे को जागृत किया गया है। सभी साथी जागे और सरकार से कितनी बड़ी तादाद में पहुंचकर न झुकने के बजाय सरकार को झुकाए और अपना रोजगार कौशल रोजगार। साथियों, अब मैं दूसरे साथी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वहाँ अपने विचार रखे। रमेश बरवाड़ा से आए और अपने विचार रखे। रमेश जी आए, सतीश जी, गरौली।
सभी मनरेगा मेट साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों मेरे पास तो शायद कहने के लिए कुछ इतना ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि सभी वक्ताओं ने सब बातें कह दी जो मेरे मन में थी वो भी कह दी, तो मेरे पास इतना कुछ बचा भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है जो यहाँ व्यवस्था थी उसमें थोड़ी बात आई थी शुरू से ही, मैं बड़ा फील कर रहा हूँ उस टाइम का तक, लेकिन आइंदा कभी हमें मौका ऐसा मिलेगा तो आपको प्रतिवर्गी बात मौका नहीं देंगे कोई व्यवस्था में कमी का। कोई कमी नहीं भाई, आपने बताया है, हम सीखे हैं, और कोई ना बताता तो शायद अगली बार हम इससे थोड़ा और ज्यादा व्यवस्था में कमी कर देते। हम कुछ सीखे हैं और आप ज्यादा जानकार थे, इस काम में तो निकल चुके हो गए, इसी करके उन्होंने थोड़ी बहुत कमियां निकाली, तो हम उनको शर्मा खेल रहे हैं और माफी भी मांगा इस बात की। भाई साहब माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए, मेरे साथियों, मनरेगा में कई सालों से इकट्ठे हो रहे हैं, हर ब्लॉक में है शायद। हमारे भी यहाँ नौर मंदिर से हमारे बीपीओ ने शुरुआत करी थी हमारी को कभी 10 साल पहले, आगे एक हो जाओ जब तुम्हारी सुनाई है, लेकिन हमने नहीं सुनी उसकी। आज भी वो हमारे साथ खड़ा है, जो कि बीच में नहीं था। आज भी आने को तैयार है बीपीओ हमारा। आज भी उसने बोल रखा जो हमसे बन पड़ेगा तो हम आपके सहयोग करने के लिए तैयार हूँ मैं, बुला नहीं चाहो तो, लेकिन हमने बीच में नहीं बुला, क्योंकि अलग अलग लोगों की बीपीओ से भी शिकायत हो सकती है। हम उसका मान सम्मान नहीं गिराना चाहते, हम बुला के उसने इतना आदरमान मारा रख दिया कि हमारे साथ खड़ा तो होता है। तो बात संगठन की है, ये ब्लॉक स्तर की होगी, अब जिला स्तर की होगी, स्टेट स्तर की भी आप करोगे, चर्चा होगी, सबकी सहमति से होगी। और जो भी निर्णय जो अपने ब्लॉक में पदाधिकारी चुने गए हैं, चाहे किसी ब्लॉक से हो, वो बहुत सोच समझ के उन साथियों ने एकता दिखाई होगी, तब उनको पदाधिकारी बनाया गया है। तो सभी मेटों का ये धर्म बनता है वे उनका साथ दें, हर जगह चले। और कोई भी ब्लॉक में किसी भी मेट को कोई प्रॉब्लम है या काम नहीं मिलता, कुछ भी हो सकता है, जेई द्वारा भी हो सकता है, सेक्रेटरी द्वारा भी हो सकता है, तो पहला काम प्रधान जी का बनता है, उसकी आवाज उठाए। अगर प्रधान जी से बात ढंग से नहीं करते तो ब्लॉक वाले मेट उसके साथ खड़े होंगे, ये आपने सोच के करना पड़ेगा, तभी हम थोड़ा सुधार कर पाएंगे। और ज्यादा बात नहीं कहते, शायद मौसम खराब हो गया, एक वक्त और भी होगा। बाकी प्रधान जी हमारे बहुत कुछ कह देंगे, अगर वो भी आएंगे तो मैं आई हूँ से किलो खड़ा की, अगर कोई कमियां रही तो भाइयों एक बार फिर माफी चाहेंगे, आगे ऐसी कोई कमी नहीं आएगी। किलो खड़ा ब्लॉक से सही है, एक नंबर आए और विचार रखें और मौसम का ध्यान रखें। नमस्कार साथियों, जैसा कि जो अपने हरियाणा लेवल पर मीटिंग बुलाई है, उसका मेन उद्देश्य है हमारे संगठन को मजबूत करना है। हर एक ब्लॉक लेवल पर सारे भाई सहमति से एक संगठन का पूरा जोर से गठन करें। बाकी जिला की हमारी जो कार्यकारिणी है उसका मैं एक छोटा सदस्य हूँ, और जो मेरे लायक जो भी सेवा में दिन रात खड़ा रहता हूँ। और ज़्यादा न कहते हुए मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, बारिश का टाइम हो रहा है। ज़्यादा भाई और बहुत धन्यवाद, आपने बारिश को मौसम को देखते हुए ध्यान दिया। सुभाषन जी पूरा तरीका से आए, अपने विचार रखें। बलजीत निगरानी कर रहे हैं। बलजीत आगे बुला ले, फिर कोई भी नहीं वार नहीं कर ड्रोन कैमरा नहीं मान लो,
दिल से सारा घूमा है। धन्यवाद करता हूँ जी। मेट एकता जिंदाबाद, मेट एकता जिंदाबाद। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत जी बहुत अच्छा। पता तो लगे वहाँ बढ़िया रहे हो, मैं चिंता नहीं करा। हम जो मेरे साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारा क्या मकसद है, उससे पहले मैं आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के एक नारा लगवाना चाहता हूँ। मेट एकता जिंदाबाद 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 मेट एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेट भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मेट भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मेट भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं ये सब चर्चा जिक्र करने से पहले आज इस जीत की पावन भूमि के हमारे बीच में हमारे आदरणीय जो सुनील कुमार जी है, हमारे जो प्रधान है यहाँ के, उन्होंने हमें यहाँ बुलाकर एक अच्छा और सुनहरा जो मौका दिया है, हमारे बलाक बरवाड़ा जिला हिसार से हमें एक संदेश दिया और उस संदेश के छोटे से संदेश पर हम इनके बीच में पहुंचे और इन्होंने हमारा यहाँ इतना मान सम्मान दिया। सबसे पहले तो मैं सुनील जी का यहाँ इस पावन धरती पर उनका इतना बड़ा आयोजन करना, मैं उनका इस बात के लिए, हमारी ये जो जिले के कार्यकारिणी हो तो हमारे ब्लॉक प्रधान देखेंगे, तो मैं तो अपनी तरफ से और साथियों की तरफ से, मेटो की तरफ से इनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तालियों से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। दूसरी, हमारे बीच में हमारे जयराम जी प्रदेश हितोष के जो सचिव है, वो भी इस कार्यकारिणी के साथी है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सुल्तान जी जो नरवाड़ा से सरपंच है इस कार्यकारिणी के, वो एक सदस्य है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे आदरणीय जो रामभक्त जी है उप प्रधान, इनका भी मैं आपके बीच में बड़ा अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे ब्लॉक बरवाड़ा से वकील प्रधान जी और सुंदर सिंह और हमारे साथ में साथी सुनील जी और एक आधे सुरेश जी खेदड़ और अन्य भाइयों का अगर नाम न ले पाऊँ तो प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि पहली मुलाकात में गलतियाँ हो जाती है। तो मैं एक आधे किसी आदरणीय सदस्य का नाम न ले पाऊँ तो प्लीज इस बात पे बुरा मत मानना, मैं बार बार इसके लिए उनसे सॉरी फील करता हूँ। दूसरा, इस जगह पे पहुंचे और यहाँ किसी प्रकार की जो त्रुटि भाइयों ने बताई, मैं उस त्रुटि के लिए आप भाइयों को एक बात कह ही देता हूँ कि ये कोई त्रुटि नहीं होती। जो यहाँ किसी प्रकार की सीख के आगे निकलता है और बड़े बड़े नाम लेके आता है, तो सबसे पहले तो हमारा अखाड़ा तैयार किया सुनील जी का, मैं बार बार इसके लिए उनको मैं बधाई देता हूँ। और आगे की जो कार्यकारिणी उसका जो चर्चा है जिक्र, जो हमारा जो मेन मकसद है हमारी जो मेट्रो की सैलरी बढ़ाने का, मैं उस पर विचार करूंगा। उससे पहले मैं एक बीच में और नारा लगाऊंगा, मेट एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेट एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमारे बीच में आज की इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा का एक जगह प्लेटफॉर्म जो तैयार हुआ, जिसका कारण ही एक मकसद है, या और हो तो भाई बीच में मुझे टोक देना, मैं अपनी गलती मान के बैठ ही जाऊंगा। सबसे पहला मकसद अपना जो आज का है एजेंडा है वो यही है कि मेट्रो की सैलरी बढ़नी चाहिए। यही है भाई, हाथ ऊपर करके बताओ, यही है या इससे भी अलग है कोई? मैं भी मेरे को तो यही बताया गया था कि भाई हमारी मेट्रो की सैलरी नहीं बढ़ रही, मैं तो इस मकसद के लिए आया हूँ और इसके लिए मैं इस कार्यकारिणी का तहे दिल से वैसे शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मुद्दा उठाया और हमारे साथियों की सैलरी बढ़ाने का मतलब ये मकसद तैयार किया और एक एजेंडा तैयार किया। इसके लिए हमारे वकील जो ब्लॉक प्रधान हमारे हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी टीम को, साथियों को इकट्ठा किया। फिर मुझे इस चीज का मलालसा हो जाता है कि मैं जहाँ भी घुसता हूँ, हमारे गांव में 2 साल से काम नहीं आ रहा था, मैं वहाँ घुसा तो और लोगों को चिड़सी होगी कि भाई ये काम ले आने लगे, हम भी ले आओ हम भी ले आओ। मेरा तो एक था भाई मेरी चिड़ता है, दूसरे भाइयों ने साथियों ने काम मिला है, मैंने कोई दिक्कत कौन थी। तो मेरा तो सबसे बड़ा
खुशी इस बात की है कि जो प्रधान जी और इन्होंने ये बेड़ा उठाया है, मैं उसके बारे में चर्चा कर दूं कि आप हेलो, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से जोर आजमाइश बता दूं कि हमें पहले ही घुसते ही मैंने ना, मेरे जो मेरे साथी थे सुनील जी है और एक दो सरसाना से भाई है, रणदीप जी है जो हमारे साथ पीछे, मैंने 4-5 और साथियों से पता किया कि भाई जो आप काम लेके आते हो, भागदौड़बाजी करते हो, इसका कि मैं अपन मिले भी मिला है धक्के, मेरा वेन्यू कहते हैं, मेरा कागज भी करते लग गए, तेल भी करते लग गए, और अधिकारी कर्मचारी का है कि वो खा गया, 4 लगा गया, 5 लगा गया, मैं बोला कि मैं लागा भी है, बोला भाई कि मैं लागती नहीं, धक्के खाली बस आरी बिलायक के नेड़ा है तो बोला छोड़ कौन सकते, मैंने कहा इसकी कोई सैलरी सुन ली, बोला कि मैं 1 रुपया को मिलता, सहायक रोजगार से पूछा, वो भी बताने लगे हमारे को 5-6 हज़ार रुपये मिला, मेरा बड़ी मतलब मलाल सा है इस बात का कि भाई ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए। मैं उसी दिन से मैंने तो चर्चा जिक्र करी, तो थोड़े दिन में हमारा वकील भाई ने कार्यकारिणी का गठन कर दिया, मैंने कहा बहुत बढ़िया खुशी की बात हुई कि हमारे कार्यकारिणी का गठन तो हुआ, लेकिन वकील भाई तो ये भी बताई कि बात करें कि भाई इसकी अध्यक्षता में और आने वाले टाइम में क्यों बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, उससे पहले तो जो बात पूछ लगी वो तो एक बार मैं बता दूंगा, बाकी सारी कहानी तो पूछोगे तो लंबा चर्चा चलेगी, लंबा टाइम लग जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी के और भी बुद्धिजीवी सदस्य जो मेरे से भी और ज्यादा जानकार है, या जो तारी पेट की सैलरी है, मैं तो घड़ी के बताऊंगा, हमारे हल्का अनूप है और वो टिकट खातर दौड़ा था, बार बार एक बात बोल रहा था, वो बोला मैंने टिकट मिलेगी, मैं बोला इनका तो कौन मिला, बोला अगली बार बोला इनका मिलेगी, मैं बोला इनका भी कौन मिला, बोला इनका तो मैंने खेसी खासी बैठ गई, मैं बोला इनका तो काम में बैठते तो भी कौन मिला, अगली बार फिर हमारी कोई बात पर शरत होगी, उन्होंने बोला कटा लेंगे या शरत कर ले या कर ले, मैं बोला मैं तो फांसी खा लूंगा जो यू जीत गया तो, और नहीं तय फांसी खाइए वैसे यू जीत गया तो तुम्हारी कोई बात का नाम को लेता मैं ठीक को नहीं, तो भाई मेरा वाला जीत गया, मैं अनूप का घर उसकी भाई मिसिज भी थी, बच्चे भी थे, उसका भाई भी, मैं बोला फांसी खा, बोला भाई यार राजनीति बात थी, मैंने राजनीति बात तो करने को नहीं, हकीकत बताता हूँ, जो प्रधान जी और ने उठा रखा है, जो तारा इतना सा भी संगठन है, ये चुपचाप अपने आप का संगठन है, नहीं अपने आप में छोटा संगठन ना समझो, ये इस बात के लिए आप लोग बहुत बड़े बधाई के बात करते हैं। और जो गठन की बात है या गठन की बात है या बनन की बात है, सबसे पहले तो बनिए कोई घटा बताइएगी, बनन मैं तारा नाम नहीं रिकॉर्ड में लिखवान खातर या कार्यकारिणी नहीं, कौन गांव में सरपंच बनेगा या स्कूल में प्रिंसिपल होगा, अपने बच्चे कोई दिक्कत होगी प्रिंसिपल ने गाली दो बुक्की में भी कराएंगे, उसे नहीं शिकायत कराएंगे, या एक अपने प्रिंसिपल है, ये अपने मुद्दे है, ये अपने ताज है, जो प्रधान जो मौके के बने हैं, इनके सारे लेके न कि मैं ये हो जाएंगे, एक आधा मेरे का बिना नाम वाला भी बिक जाएगा, और बिना नाम वाला भी जा बच्चा को क्या करे, डीओ ने कहा एक छोरा था बोला बता स्कूल में आई था कि मैं गुनेंदा तो धक्का दे बिक गया, डीओ आया ने बोला भाई बताओ भाई 100 मुझसे खा के बिल्ली हरिद्वार नाट चाली, ने बोला बाल को हाथ ऊपर करो, किसी ने गुन कर मेरे वर्गा फिर नेट के जरिए थे, बोला भाई मैं बताऊँ, बोला जी 100 मुझसे खाएगी तो बिल्ली हरिद्वार नाट के चाली, बोला उठती पटकती चाली, बोला ठीक मैं बोलिया, कारण कहने का मतलब ये है कि आप साथी सारे चुप बैठे हो, सवाल जवाब नहीं आंदा, कम से कम कहीं ना कहीं सुझाव जरूर दे दिया करो, बोल जरूर जाया करो कि अच्छी बात है माड़ी है या हमारी कार्यकारिणी मजबूती बढ़ेगी घटेगी, लेकिन इसको मजबूती की तरफ लेके चलो, घटाने की बजाय। एक आधा साथी किसी कारणवश नहीं आन पाता कोई खास बात नहीं, लेकिन फिर भी इतनी कार्यकारिणी नहीं, तारी जो सैलरी बनने के है नहीं चांस 100 को नहीं 101% शुरू हो चुके हैं। ये चंडीगढ़ की अंदरूनी रिपोर्ट है, चंडीगढ़ की अंदरूनी रिपोर्ट है, और उसका चर्चा जिक्र करना मतलब है नहीं हमें एक नहीं लो जलाने की, अंधेरा था बटन दबाने की। ये प्रदेश जो कार्यकारिणी है हमारी, जो थोड़े भी साथी है, लेकिन ये इतना सारा ये छोटे ना समझो, एक मेट के पीछे कम से कम 200-150 150 अपने साथी तो जरूर होंगे काम करने वाले। मेरे नीचे भाई 250-300 तो मेरे नीचे है, मैं इतिहास था मजाक में। मेट एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा पूरे हरियाणा प्रदेश से आए सभी मेट साथियों का मैं पिल्लू खेड़ा और जींद की पावन धरती पर
हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, पेड़ आज से 11 साल पहले लग चुका था ये, लेकिन अपनी आवाज उठाने के लिए संगठन नहीं तैयार हुआ था। वो जो कि प्रधान जियों ने इकट्ठा होकर के ये पेड़ लगाने का कार्य किया। जो हमारे सुरेश जी हैं, सुरेश खापड़ जी, जिन कारणों से नाराज चल रहे हैं, ये रोजगार सहायक और मेट साथी वीरेंद्र डूंबर खा अपने हरियाणा के पूरे भारत के विकास मंत्री हुआ करते थे, उनके पास में गए। उस कार्यकारिणी में मैं भी था, जिनसे तकरीबन मनीष जामनी तकरीबन साथी थे। जयराम रमेश ने कांग्रेस के टाइम में 2011 में मेट्रो की फाइल बनाई थी, वो अपने निकलवानी है। उसमें समुद्र जी अपना डीसी रेट लागू किया था, लेकिन रोजगार सहायकों ने, बीपीओ ने, बीएफटी ने, अकाउंटेंट ने आवाज उठाई कि इनका तो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कम 18-20 हजार रुपये बनेगा 2011 के अंदर, और 2011 के अंदर एबीपीओ की जो तनख्वाह थी, सैलरी थी, मासिक सैलरी, वो 25+ थी। तो उन्होंने किया भाई, ना तो मेट जागृत, और जागृत नहीं है तो इनको देने का क्या फायदा। तो वो फाइल बंद करके दोबारा मतलब बंद कर दी, ठंडे बस्ते में डाल दी थी। ठंडे बस्ते में क्यों डाली? कई साथी सही बोलते हैं कि हम दोपहर बाद के लागे हुए हैं, दोपहर में सोने का टाइम होता है, दोपहर बाद के लाए हुए हैं सभी मेट, क्योंकि ग्राम सभा दोपहर बाद होया कर दी। तो सभी साथी सो गए, उठा कर दे अपनी सनम दी और पैनल बनाया, ला दिए। सुस्ती मारी तक नहीं उठ रही। प्रधान जी आना, कम से कम एक तो प्रधान जी सबसे ज्यादा मैं एक बात को जोर देना चाहूँ, सिर्फ और सिर्फ संगठन एक हो। हर एक मतलब एक दो घंटे के बाद में अपनी जो व्हाट्सएप पर देखता रहता हूँ, कोई गुरु के पीछे भाग रहा, कोई किसी के पीछे भाग रहा। हमारा मन भटक जाता है कि अपने संगठन में कोई दरार आई हुई है। एक संगठन बनाओ, मेट और मजदूर एकता, सरवरी आना, उस दूसरे को बंद करो। जिस भी साथी में कमी है या कोई गलती है या किन्हीं कारणों से नाराज है, प्रधान जियों ने, पूरे सरवरी आना की कमेटी ने उसके घर जाना चाहिए। तब भी ना मानना, एक बार और जाओ, उसको मनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपने कई उदाहरण देखे हैं। अब की बार कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई अंदरूनी कारणों के कारण। अगर उनकी एक तो होती तो सरकार अब की बार कांग्रेस की आती। तो भाई ज्यादा ना बोलते हुए मैं सबसे ज्यादा यही कहता हूं कि सभी एक हो। ये नहीं देखा जाए कि सुनील शर्मा जींद के प्रधान है, सिर्फ टारगेट नरेगा, मेट की सैलरी और मजदूरों का भी विकास साथ में हो। अब आप नदी पे काम करवा रहे, इरिगेशन का करवा रहे, ड्रेन का करवा रहे, किसी मजदूर का मेरे साथ में होया, मेरे एक मजदूर का सांप ने डंक मार दिया। मैंने एबीपीओ से बात की, उस टाइम सुषमा थी, तो बोली कोई नहीं रविंद्र, 400-500 रुपये लगेंगे, अपने जेब से लगा लेना, बाद में बिल बनवा लेना। तो मैं उसको सिविल हॉस्पिटल में ले गया गाड़ी में, और सिविल हॉस्पिटल में 2000 रुपया खर्चा आया, दवाई मतलब हॉस्पिटल से अलग। मैंने कहा मैडम जी, माँ इसका बिल बना दो। बोली कोई नहीं, 2000 रुपये ज्यादा नहीं। साथी 407 रुपये अपना मिलते हैं पर डे। 407 रुपये दे अगर सही ईमानदारी से काम करेगा ना, तो हर डेली खर्च हो जाते हैं। तो मैं सभी साथियों से पुनः निवेदन है, प्रधान जी और कार्यकारिणी कमेटी जहां पर भी कहीं, 1 को बुलाए 10 आए, 10 को बुलाए 100 आए, 100 को बुलाए 1000 पहुंचे, तभी हमारे संगठन की जीत होगी, तभी हमारी सैलरी होगी। हेलो, ये फाइल जो रोकी गई थी, डुमर के अंदर रोकी थी भाई साहब, डुमर के अंदर रोकी थी फाइल, एक कपड़े को मारी से
ना बोलो ना हमारे जिले के लोग बात कोई बंद करवाई थी कितना वाला सही नहीं जो प्रधान नहीं चाहिए थे और जो ये कह रहे हैं मजदूरी थी तो सब कुशल मजदूर है, कुशल मजदूर की मजदूरी किसी रेट के हिसाब से मांग लिखी वाला को करना चाहिए और इन्होंने रुपया वो प्रधान अपने वीडियो लग गया, उसके बाद किसी ने सुनाई नहीं करी, अपने सिला बैठ के सब। मैं तो एक बात कहने लग रहा हूँ, यह पूरी की पूरी कारणी इतनी कार्यकारिणी, मैं तो बड़ी बात तो कहता को नहीं। हमारे गांव में कोई एक राजेश भाषण से दाव थी तो सरपंच बोला भाई इस पे 1.5 लाख की ले। मैं बोला मैं तो इस पे ज्यादा लूंगा, तो 5-4 और पूरे सरपंच भी तेने बोला न्यू बन दिया करते। मैं बोला जी मैं ले लूंगा, मांग पत्र लिख के मैं बोला जी ये मैं तो मंजूर करता हूँ। 14,85,000 का वो 1.5 लाख पौने 2 लाख मांगा थी। मेरा इतने कदे कौन दी, मैं बोला ये तो मंजूर करती है। वो 28 के बोले ऐ तो इन्हें कुछ नहीं मांग गया, ऐ तो 20 लाख भी मांग लेता नहीं, वो भी थोड़े तो और इसका कोई निजी काम था मैं वो नहीं कर पाई, गाँव में माफी मांगने लगी। और लेटर पैड पर लिख के देगी भाई डीसी तक जब भी जाऊंगी तब और जरूर तो मेरे 2 करोड़ रुपया उसमें तो। मेरे कहने का प्रधान जी मकसद ये है, सारे आपके साथी है, दिल से आपका सहयोग साथ कर रहे हैं। आप अगर एक और बीच में नहीं ना तो यह लड़ाई है, हम जो इकट्ठे हुए और लठ बजाने की कोई ज्यादा कपड़े मुक्का होने की जरूरत नहीं, वह तो जिद जरूरत पड़ेगी। कोई नाटक नाटक है को नहीं, नाटक तो जिद का करे जाओ गए को नहीं। पहली कार्यकारिणी पहली में कमी काटने लगे कदे प्रधान जी कदे व्यवस्था की कमी ना काटो भाई। यो एक संगठन इतना मजबूत बना है, आप पूरी कार्यकारिणी इकट्ठे होकर हिसार में हमारे प्रोग्राम कर लो भाई। मेरी तरफ से तो जितने साथी भाई है मार से मिर्च रोटी का चाय पानी का जो भी प्रबंध होगा हमारी की जो भी कार्यकारिणी में, बाकी भाई हमारे खंड के जो वकील भाई प्रधान है वो भी आपको विस्तार से सारी बातें बताएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि यह जो है नी जो मांग है, हम ऐसे उद्देदार व्यक्ति को तो जरूर दें जो हमारी बात मुख्यमंत्री तक आमने सामने आके बात करवा दे, मुख्यमंत्री के ऑफिस तक जो हमारी बात सामने करवा दे। आईएएस जो हमारे सब पूरे हरियाणा के जो चीफ है उनसे हमारी बात करा दे, तब हमारी बातें कानों में कम से कम चर्चा का विषय बन जाएगी। और हमारी मांग चंद दिनों में नहीं, 15 दिनों में नहीं, महीने 20 दिन के अंदर हमारी मांग है ना पूरी होने में लंबा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे जो साथी ने प्रदेश कार्यकारिणी के और जो पदाधिकारी इनकी मेहनत रंगदारी है। ऐसी बात नहीं कि इनकी कार्यकारिणी ने मेहनत नहीं की है, इनकी मेहनत की वजह से वो कार्यकारिणी आपकी जो है मेट्रो की तनख्वाह मैं ये नहीं कह सकता भाई बढ़ाएंगे क्या, इतना जरूर है चर्चा इस बात पे होगी कि बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि हमारे बीच में वो आए थे एमपी साहब का मैंने हाथ पकड़ के एक लहजे में आपके माध्यम से, आपकी शक्ति के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से एक बात उसका हाथ पकड़ के रस्तम तो ले आया था। मेरे 1-2 मेट साथी गांव से आ रहे होते बता भी देंगे, मैं उसको पकड़ के लेके आया था। मैंने कहा एक बात बता दूं आपने, आपका 1-1.5 साल टाइम है, भारत सरकार में आपकी सरकार में आपका होता है। हमारे गांव के लोग कह रहे थे पहले या तो कोई हो सकता है या तो कोई दे कुल सकता है, हमारे देवा तो गए। हमने उसमें मुद्दा उठाया था मेट साथिया की, भाई देखो मैं थोड़ा बोल गया तो देखियो उसकी गलती के लिए आगे आप ये कार्यकारिणी जो भी है लिखेगी मैं तो इनके साथ 30,000 तो मैंने मेट्रो की तनख्वाह के लिए ज्ञापन में नाम दिया था। और सहायक का भी मैंने साथी समझा, और जो हमारे मेट्रो के साथ में मजदूर काम करते हैं प्रति व्यक्ति का मैंने 800 रुपए मांग रखी, तो हंसने लग गया, बोला मांगने भी लग गया। और जो काम करने के दिन मांगे थे वो भी हमने 250 मांगे थे, 150 नहीं मांगे। उसमें भी नुकाम मांगे तो अच्छे दिन कम से कम 200 तो देवाएंगे। और लोकसभा में मुद्दा उठाऊंगा और मेरे पास इस बात की फोटो है, प्रूफ है, वीडियो है बाकायदा। उसने इस चीज का बाकायदा हमारे को आश्वासन दिया, और फिर मैंने उसको एक लफ्जों में कह दी थी, मैं आपके ही दम पे बोला था, मेरे अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, कोई दम नहीं था। मैंने कहा था ये तो हमारी एक टिकड़ी है, टिकड़ी ये आड़े ब्लॉक की टिकड़ी है, और जिसमें 250 के करीब महिलाएं भी थी। मैंने कहा यह तो टिकड़ी है, अब हमारा ब्लॉक में नहीं, ब्लॉक जिला का पटाखा और प्रदेश कार्यकारिणी का नहीं, जो प्रदेश कार्यकारिणी का हमारा तोप अभी बाकी है। मैंने कहा जब तोप आगे नहीं तो देख लो फिर आगे होगा कि वो आशा आज के ने उसने कहा भाई इतनी जो महिलाओं की टीम है ऐसी मांग कर देगी, और ये थे हमारे लोकसभा में हमारे तो मजदूरी को। उसने ये भी बात बताई कि
हमारे मजदूर नहीं है, ये वैसे बकवास कर रहे हैं। तो जब उसको पता लगा मजदूर है, जब देखे उसने हकीकत उस बात को उसने माना कि मजदूर है, और लोकसभा में मुद्दा उठाने की बात कही, माननीय मुख्यमंत्री को मिलने की बात की। लेकिन अब है ना, मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने उनको एक बात और भी रख के कह दी थी। मैंने कहा जी या तो आप हमारी मांगों को उठा लो, नहीं अगले टाइम में आपको ना पूरे सतर पे ये बात सुनने मिलेगी, भाई आप पहले हमारा कर दिया ई हमारे मेट यूं कहोगे हम तो हमने कौन सुना। अगली बार आम आदमी पार्टी वाले ऐक खिलाई देखा, इतने में हंसने लग गया। उन्होंने बोला चिंता ना कर, क्योंकि हमारी संदेश है ना, इतनी बात बोलने के बाद में चिड़कली बात तो बोलनी पड़ा, नहीं बोलनी पड़े तो बताओ भाई साथियों, अगर उसको ये बात ना बोलूं मैं, संदेश ना दूं, ये बात गलती क्या? तो ये संदेश दे दिया। बाकी मारे जो भी मेरी कोई अच्छी मारी की मेरे सब निकले, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। और बाकी भाई सब जो कार्यकारिणी और जितने साथी आए सबका यहाँ मैं पहुँचने पे बार बार अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और मुझे यूँ इतना टाइम दिया के लिए सभी प्रदेश कार्यकारिणी और जिला ब्लॉक सदर के सभी साथियों का मैं धन्यवाद नमस्कार करता हूँ। हेलो, रमेश जुगलान जी का जो आज इस पंडाल के अंदर स्पीच करी है, व्यवस्था की, ओडीसी की, ओएसडी की, आईएएस की और आम पार्टी की, इन्होंने वो बात दर्शा दी क्या जितना भी संगठन मजबूत होगा, पूरी आवाज यहाँ नहीं दिल्ली तक आज के बाद पहुंच गई आपकी। और कोई भी पार्टी आएगी आपका वेलकम करेगी और आपके सैलरी के बारे में कोई दिन दूर नहीं है। रमेश जी ने कह दिया कि भाई वहां 10 आदमी के 20 के सैलरी तो सभी की बढ़नी है, वो आल हरियाणा के बेटों की बढ़नी है। उन्होंने सारी बातों को समझाया और बारीकी से समझाया। तो मैं अब अगले वक्ता को आमंत्रित करूंगा, वो आए अपने विचार। लेकिन जो आग सेक रहा था, जो संगठन से अलग हुआ था, वो आदमी उसको विदा करने के लिए घर से बाहर तक गेट तक गया। जाने के बाद जब वो गेट से बाहर जाने लगा तो उससे बोल रहा है कि भाई साहब आपने जो मुझे समझाया मैं अच्छी तरह से समझ गया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं आपके साथ बोलो कब से संगठन में आऊँ। तो बिना कुछ कहे वहां वो आदमी सीख गया। भाई आपको संगठन को और आप मेट साथियों को कुछ सीखने की जरूरत है। तो संगठन इस तरीके का, यानी वो जब दोबारा संगठन में जाएगा तो दोबारा से वो गति पकड़ लेगा। संगठन इस तरीके का होना चाहिए, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचना वो नहीं होना चाहिए। और संगठन हो पूरा मजबूत और सबको सम्मान माने। और यहाँ पदों की जरूर कई ऐसे भी सदस्य देखे गए हैं जो केवल पद के अभिलाषी होते हैं कि मुझे प्रधान बना दो जी, मैं सब कुछ कर दूंगा, मेरा तो राजनीतिक फलाना आदमी है, फलाना मंत्री है। ऐसा आदमी कभी भी कामयाब नहीं होता। तो संगठन जिनका मजबूत होता है, सपने बड़े हों, हौसले बुलंद हों, तो मंजिलें उनके कदम चूम देती हैं। ठीक है, जो संगठन तैयार हुआ वो वाकई बधाई के पात्र हैं। कम से कम हमें मंच तो मिला, कहीं ना कहीं आवाज उठेगी और इनका साथ सभी मेटों का फर्ज है, इनका साथ दें, सहयोग करें हर तरीके से। जहां ये 10 बुलाएं वहां 100 आए। एक साथी पहले बोल के गया, इसी तरीके से अगर 100 बुलाते हैं तो 1000 आए। और हमारा फर्ज है 1000 की बजाय हम कई हजारों में इकट्ठे हों, तब जाके सरकार के कान पे जू रहेंगे। भाई सरकार इतनी जल्दी सही यश करने वाली नहीं है जब तक उनके डंडा ना दिया जाए। आपने राकेश के कैद को सुना होगा, वो कई बार कह देता था डंडा और रस्सी तैयार है। तो इस तरीके से जैसा संगठन किसानों का था उसी तरीके से संगठन होना चाहिए, एकता होनी चाहिए और हमें एकता दिखानी चाहिए, तब जाके कहीं बात बनेगी और एकता में ही बल है। तो
तो मैं मौसम को देखते हुए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। मेट एकता जिंदाबाद, मेट एकता जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। जय हिंद, जय भारत। जिसकी तरफ ये लग गए मेट मजदूर हो गए, उसकी सरकार पक्की है, कोई रोकने वाला नहीं। जिसकी तरफ ये हो गए उसकी सरकार बनेगी। तो अपनी आवाज बुलंद करो, आवाज को मजबूत रखो और एकता बनाए रखो। साथियों, समय का अभाव है, काफी टाइम हो गया, इसलिए मैं विराम चाहता हूँ। आपने मेरे को सुना, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सुनील प्रधान जी का, सभी साथियों का धन्यवाद। साड़ी तुड़ी तो बता दिया करो, तुम्हें सो के दम तो नींद आ रही है। भाई संघर्ष करो, संगठन बनाओ, संगठित रहो। देखो दिक्कत तो सभी ब्लॉक में आ रही है, प्रधान उसी को चुनो जो किसी मेट की समस्या सुन सके और उसका समाधान कर सके। क्योंकि हम प्रधान भी चुनते हैं अपने ब्लॉक में तो बगैर सोचे समझे चुनते हैं। रोज प्रधान जब हमें कोई मजबूरी होती है ना, हम उसको बुलाते तो पीछे हट जाता है। क्योंकि प्रधान ऐसा ना हो, तो प्रधान हमारा बढ़िया होगा ना तो हम आगे तक ले जाएगा। अगर हमारा प्रधान कड़क बनाओ, कुछ नहीं कर सकता, संगठन होना ही जरूरी है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। संगठन के बगैर हमारा कोई वजूद नहीं है। संगठन करके ही तभी आशा वर्कर है जो ये अपनी सैलरी का मुद्दा जो कुछ भी इनकी मांग थी वो पूरा करवा रही है। तो हम भी संगठित होंगे तो हमारी भी सुनवाई आगे तक पहुंचेगी। बस इतना ही है कि अगर आप इसी तरह चले तो हमारी मंजिल बहुत ही नजदीक है। और संगठन के बारे में मैं आपको हमारे ब्लॉक उदाहरण से शिक्षा लेने के बारे में कहते हैं। हमारे ब्लॉक के प्रधान राजेश नेपालवाड़ा, एक बार खड़े हो जाओ भाई प्रधान जी। उसके संचालन से आज हमारे 20 गांवों में से 37 मैडम, 37 में से 30 मौके पर आ रहे हैं। आज खड़े करके दिखाते बैठा 30 मौके पर आ रहे हैं। और हम मीडिया के माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों को सूचना देना चाहते हैं कि जो भी हमारी मासिक सैलरी के में मदद करेगा, हम उसी राजनीतिक दल का बढ़ चढ़कर साथ देंगे। प्रधान समुद्र सिंह जी आए और अपने विचार रखे और कुछ समय का थोड़ा ध्यान दें। सारे साथियों को सबसे पहले तो नमस्कार। मैं यहाँ हमारे प्रधान जिला के सुनील शर्मा जी का और हमारी जींद के टीम के पदाधिकारियों का की तरफ से और स्टेट के जो पदाधिकारी और मेरे साथी हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सभी साथियों का। साथियों, विस्तार से तो साथियों ने कई बातें बताई है और अच्छी बातें बताई है, सैलरी के बारे में भी और अलग अलग तरह के अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। लेकिन हमारा मुद्दा एक ही है, ओनली सैलरी, मिशन सैलरी है सिर्फ, और कुछ भी मुद्दा नहीं हमारा, सिर्फ मिशन सैलरी है। मिशन बना लिया हमने तो सब कुछ काम धंधा छोड़ के ना एक मिशन के पीछे चल दिए और सैलरी लेकर ही हटेंगे। सैलरी कब मिलेगी? जब हम संचित होंगे। हमारे सुल्तान जिया ने भी यही बताया कि संचित होंगे तभी कि में कुछ बात बनेगी। और उसके लिए जो हमने पौधा लगाया है वो जड़ तो पकड़ गया, जड़ तो पकड़ लिया, ये पेड़ बनना बाकी रह गया है। पेड़ कब बनेगा? जब ब्लॉकों के जो और भी ब्लॉकों के संगठन रह रहे हैं, जिला प्रधान रह रहे हैं पूरे स्टेट के, वो भी बनाने हैं। वो कैसे बनेंगे? जिसके नजदीक जिसका ब्लॉक बन गया उसके नजदीक कोई ब्लॉक लगता है, वो उसका ब्लॉक का संगठन करेगा,
संगठन बनाने का सहयोग करेगा। और जहां हमारी जरूरत पड़ेगी, कहीं भी, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे अम्बाड़ा हो, चाहे हिसार हो, चाहे फतेहाबाद सिरसा हो, कहीं भी हो चुगुर्दे और हरियाणा में, हम वहां पहुंचने के लिए तत्पर तैयार हैं। किसी भी टाइम, किसी वक्त एक बार आवाज दीजिए, हम वहां पहुंचने के लिए तैयार हैं। साथियों, जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक हमारी आवाज नहीं होगी। हम नरवाना से इकट्ठे हुए कुछ 10-15 साथी, 10-15 साथियों ने सभी ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे विचार सुने। सभी भाइयों ने अपने विचार रखे। सभी भाइयों ने अनेक बातें कही। हमारा एक लक्ष्य है कि हमारी सैलरी हो, उसके लिए हमारा संगठन का होना जरूरी है। संगठन 1-2 जिले से नहीं बनता भाई साहब। संगठन में 22 जिले हैं। जहाँ पर भी जिस भी जिले में संगठन नहीं तैयार है, वहाँ पर जाकर संगठन तैयार करो और पूरे हरियाणा का जो संगठन तैयार करेंगे आने वाले समय में, प्रत्येक जिले से उसमें भागीदारी होगी। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि भाई उसमें प्रत्येक जिले की हिस्सेदारी, भागीदारी होगी, तभी हमारा संगठन मजबूत होगा और हम अपनी लड़ाई को लड़ सकेंगे। आपसी फूट से कुछ नहीं होने वाला। तो भाई 1-2 साथी नाराज है, उनसे पूछेंगे भाई क्या बात है, हमसे कोई गलती हो तो हम ये भी पूछेंगे। तो सभी भाइयों का पुनः धन्यवाद करता हूँ कि भी आप आए। एक दिन जरूर होगी। धन्यवाद साथियों। टाइम दे दिया, बहुत टाइम दे दिया। इतना यो तो टाइम दे दिया, नहीं दिया है यो।